ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है, जो एक पाक और मुबारक जगह है जहां लाखों मुसलमान अपनी आस्था और विश्वास लेकर आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी को तसर्रुफ, तवक्कुल और इबादत के लिए समर्पित किया। उनके जीवन में दिखी हुई करामातें, जिन्हें अल्लाह की तौफीक और रहमत से जोड़ा जाता है, आज भी हर मुसलमान के दिल में एक अजीम स्थान रखती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक को तोड़ने का इरादा हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने किया था। औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलतफहमी थी कि उनके मज़ारों में मरने के बाद लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए एक दिन बादशाह औरंगजेब ने फैसला किया कि वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए अजमेर शरीफ जाएंगे। जब औरंगजेब अजमेर पहुंचे तो उन्होंने अपनी सवारी से कहा, चलो, मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, मगर मुझे तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक मैं उन्हें सलाम नहीं करूंगा और उनका सलाम का जवाब नहीं मिलता। इस सवाल ने ख्वाजा साहब की मज़ार की अजमत को एक नई राह दिखाई और बादशाह की आंखों से वह भ्रम दूर हुआ जो उनके दिल में था। अगर सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुंचे और हाजिरी दी तो वहां पर एक अजनबी शख्स बैठा हुआ था जो इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत, मैं आपसे नबीना हूं, यानी कि मैं अंधा हूं और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी देता हूं और रो रो कर दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके में मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस कर दे, मगर आज तक मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और कोई दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और भी ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। वह अंधा शख्स यह सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं अपनी आंखों से परेशान था, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं। लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है तो अब मेरा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी कि जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गए और मज़ार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो फिर भी जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबारकातुह। फिर मज़ार शरीफ से आवाज आती है, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि खुद एक अल्लाह के वली बन गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह शान होती है अल्लाह ताला के वलियों की। यानी यह वाक्य होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतेहाबाद आलमगीर, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है और बड़े बड़े मसले उसी किताब से हल किए जाते हैं। दोस्तों, गरीब नवाज की करामात ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि हैं। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं।
हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त अजान का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसलत का यह पहला इल्म था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह न माने और जिद कर रहे थे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिरकार आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उन्हें चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मार कर